नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का अष्टादश पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है गीता पीयूषम। अर्थात इस पाठ में श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक दिए गए हैं, तो उन्हीं के विषय में हम आज पढ़ेंगे। और आज के वीडियो में हम इस पाठ का संपूर्ण हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों देखेंगे। तो हम आगे बढ़ें उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस पुस्तक से संबंधित पिछले पाठों के वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो वहां उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, कक्षा 8 की प्लेलिस्ट का लिंक है, तो उस पर क्लिक करके आप उन पाठों को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गीता पीयूषम। श्रीमद् भगवद गीता जो महाभारत ग्रंथ है, वेदव्यास द्वारा लिखा गया है, उसमें से लिया गया है। महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन द्वंद्व की स्थिति में होता है कि अब मैं अपने संबंधियों के समक्ष युद्ध कैसे लड़ूं, तो उसी समय श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश देते हैं। तो उन्हीं उपदेशों का जो संग्रह है वह महाभारत में है। तो उनमें से कुछ हम आज देखेंगे। तो पहला है, विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। तो इसका पहले अन्वय देखिए। यह, यहां से यह अर्थात जो, सर्वान कामान, कि यह जो व्यक्ति, सर्वान कामान, सर्वान अर्थात सभी, कामान इच्छाओं को, कामनाओं को, जो व्यक्ति सभी कामनाओं को विहाय छोड़ करके, वि उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से ल्यप प्रत्यय है, तो जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को विहाय छोड़ करके, पुमान का अर्थ होता है व्यक्ति, तो यह पुमान जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को विहाय छोड़ करके निस्पृह, निस्पृह अर्थात बिना किसी इच्छा के, स्पृहा कहते हैं इच्छा को, तो बिना किसी स्पृहा या इच्छा के, निर्ममो अर्थात बिना किसी ममता के, ममता से रहित, निरहंकारः बिना किसी अहंकार के, अहंकार से रहित, निर जो है वो रहित अर्थ में आता है, हीन अर्थ में आता है, तो निरहंकारः बिना किसी अहंकार के, चरति, चरति का अर्थ होता है विचरण करता है, घूमता है, सह वह शांतिम अधिगच्छति, शांति को प्राप्त करता है। फिर से देखिए, इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ करके विचरण, बिना किसी स्पृहा के अर्थात बिना किसी इच्छा के, बिना किसी ममता के, किसी चीज में मोह रखना ममता कहलाती है, तो बिना किसी ममता के, बिना अहंकार के घूमता है, वह शांति को प्राप्त करता है। फिर से देखिए इसका अर्थ कि यह पुमान जो व्यक्ति सर्वान कामान सभी कामनाओं को विहाय छोड़ करके, निस्पृह बिना किसी इच्छा के, निर्ममो बिना किसी ममता के, निरअहंकार बिना अहंकार के, चरति, यहाँ पर पुमान चरति, इस प्रकार से हो जाएगा संधि विच्छेद, तो चरति ये क्रियापद है, तो चरति अर्थात विचरण करता है, सह वह शांतिम अधिगच्छति, शांति को प्राप्त करता है, शांति की ओर जाता है का अर्थ होता है शांति को प्राप्त करता है, पाता है। अगला देखिए, अशौचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पद है इसमें दो पद हैं, अशौचान अन्वशोच्यान, अशौचान और अन्वशोच्यान, यहाँ पर न हलंत हो जाएगा और अ निकलेगा, फिर बनेगा अन्वशोचः त्वम, अन्वशोचः त्वम, इस तरह से। तो अशोच्यान का क्या अर्थ होता है? अशोच्यान, पहला जो अन्वय में अर्थ लगेगा वो अशोच्यान से लगेगा, अशोच्यान, अ का अर्थ होता है नहीं, तो नहीं के अर्थ में आता है, तो अशोच्यान अर्थात शोक न करने योग्य,
अशोच्यान अर्थात शोक करने योग्य, तो अशोच्यान अर्थात शोक न करने योग्य के लिए तुम अन्वशोचः, अन्वशोच अर्थात शोक कर रहे हो। अशोच्यान फिर से देखिए कि अशोच्यान शोक न करने योग्य के लिए तुम अन्वशोचः शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादान च भाषते, यहाँ पर भी प्रज्ञावादान फिर च अलग हो जाएगा, तो प्रज्ञा च पहले आ जाएगा और प्रज्ञावादान अर्थात पंडितों की भांति, विद्वानों की भांति भाष्य से बोल रहे हो, कह रहे हो। भाष धातु है जो बोलने अर्थ में आती है। तो फिर से देखिए इस पंक्ति को कि अशोच्यान अर्थात जो शोक करने योग्य नहीं है, तुम अन्वशोचः उनके लिए शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादान च भाषसे, और पंडितों की भांति, विद्वानों की भांति भाष्य से बोल रहे हो, कि जो शोक करने योग्य है ही नहीं उनके लिए तुम शोक कर रहे हो, और फिर ऊपर से जो तुम बात कर रहे हो वो पंडितों के समान बात कर रहे हो, विद्वानों के समान बात कर रहे हो। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम जो शोक करने योग्य है ही नहीं उसके लिए क्यों शोक कर रहे हो, और फिर बात कर रहे हो तुम पंडितों के समान। फिर अगली पंक्ति देखिए, गतासून अगतासून च, यहाँ पर न हलंत हो जाएगा और अ बनेगा, तो गतासून अगतासून पंडिताः न अनुशोचन्ति, इस प्रकार से इसका अन्वय बनेगा। तो गतासून अर्थात सून कहते हैं प्राण, गता चले गए, कि जिनके प्राण चले गए, जिनके प्राण चले गए, च अगतासून, और जिनके प्राण नहीं गए। गतासून जिनके प्राण चले गए, च और अगतासून जिनके प्राण नहीं गए। पंडिताः पंडित लोग, न अनुशोचन्ति शोक नहीं करते हैं। कहने का अर्थ है कि तुम शोक न करने योग्य के लिए तो शोक कर रहे हो और फिर पंडितों के समान बात कर रहे हो। तो जो पंडित लोग होते हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं होता, कोई अंतर नहीं पड़ता कि किसके प्राण चले गए और किसके प्राण नहीं गए। तो फिर तुम जब पंडितों की भांति बात कर रहे हो तो फिर तुम शोक क्यों कर रहे हो कि मेरे सगे संबंधियों के प्राण चले गए। तो उस समय उपदेश देते हुए कृष्ण अर्जुन को ये बात समझा रहे हैं। फिर से देखिए इस पूरे पद्य को कि अशोच्यान अन्वशोचः, अशोच्यान अर्थात शोक न करने योग्य के लिए तुम अन्वशोचः शोक कर रहे हो, च और प्रज्ञावादान विद्वानों के समान, पंडितों के समान भाष्य से बोल रहे हो। गतासून अगतासून च, गतासून अर्थात जिनके प्राण चले गए, च और अगतासून जिनके प्राण नहीं गए, पंडिताः पंडित लोग, न अनुशोचन्ति उनके लिए शोक नहीं करते हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ है। अगला देखिए, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आत्मा है, हमारे शरीर में जो आत्मा है उसकी जो पुराना वस्त्र है उससे उपमा की गई है, उसके समान उसको बताया गया है। संस्कृत में जो आत्मा शब्द है वो आत्मन से बना है और आत्मा शब्द पुल्लिंग है, जो हिंदी के भांति स्त्रीलिंग नहीं है। संस्कृत में आत्मा शब्द वो पुल्लिंग है। तो देखिए इसको कैसे लगेगा अन्वय, यथा जिस प्रकार से, नरह, यहाँ पर देखिए दो पद हैं, नरह अपराणी, ये अवग्रह का चिन्ह है, ये जब संधि विच्छेद करेंगे तो अ हो जाएगा। तो यथा जिस प्रकार नरह व्यक्ति जीर्णानि वासांसि, जीर्ण कहते हैं पुराने, तो जीर्णानि अर्थात पुराने, वासांसि वस्त्रों को, विहाय छोड़ करके, नवीनानि नवीन, अपराणी दूसरों को, गृह्णाति ग्रहण करता है,
फिर से देखिए इस पंक्ति का अर्थ। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से जो व्यक्ति होता है वो पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए दूसरे वस्त्रों को धारण करता है या ग्रहण करता है। फिर से देखिए इसको कि यथा जिस प्रकार से नरः व्यक्ति जीर्णानि वासांसी, जीर्णानि अर्थात पुराने, वासांसी वस्त्रों को विहाय छोड़ करके नवीनानि अपराणि, नवीन नवानी नवीन अपराणी दूसरे, और वस्त्र हम ले लेंगे पीछे से, दूसरे वस्त्रों को गृहणाति ग्रहण करता है। जिस प्रकार आ गया है तो जहां यथा आता है वहां तथा भी आता है, ये अव्यय पद दोनों साथ आते हैं, जैसे वैसे। तो जिस प्रकार आ गया, तथा उसी प्रकार से, देही, देही क्या है, देह होता है शरीर, और देही है जो शरीर के अंदर रहता है, तो देही है आत्मा। उसी प्रकार से देही अर्थात आत्मा जीर्णानि शरीराणि विहाय, जीर्णानि अर्थात पुराने शरीराणि शरीर को विहाय छोड़ करके अन्यानि नवानि संयाति, अन्यानि दूसरे नए शरीर को संयाति धारण करता है। फिर से इसका अर्थ देखिए एक बार कि यथा जिस प्रकार से नरः व्यक्ति जीर्णानि वासांसी पुराने वस्त्रों को विहाय छोड़ करके नवानि अपराणि वस्त्राणि गृहणाति, नवीन वस्त्रों को गृहणाति ग्रहण करता है, तथा उसी प्रकार से देही अर्थात आत्मा, उसी प्रकार आत्मा जीर्णानि शरीराणि विहाय, जीर्णानि अर्थात पुराने शरीराणि शरीरों को विहाय छोड़ करके नवानि अन्यानि अन्य नवीन शरीरों को संयाति ग्रहण करता है। कहने का अर्थ है कि जो हमारा शरीर है वह ही मरता है, जो हमारा आत्मा है वह नहीं मरता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो जिस प्रकार से व्यक्ति एक वस्त्र छोड़ के दूसरा वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार से जो आत्मा है वह भी एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। इस प्रकार से जो आत्मा है वह कभी मरता नहीं है। कहने का अर्थ यह है। अगला देखिए, दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर्मुनिरुच्यते। यहाँ पर देखिए कुछ पद हैं, इसमें संधि विच्छेद करना होगा उनका। जैसे दुःखेष्वनुद्विग्न मनः, तो दुःखेषु अनुद्विग्न मनः, यहाँ पर यण संधि है, तो दुःखेषु अनुद्विग्न मनः इस प्रकार से पद बनेगा। इसी प्रकार सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोधः स्थित धीहि, स्थित धीहि, धी के बाद विसर्ग आ जाएगा, फिर मुनि ही, मुनि के बाद भी विसर्ग होगा, और फिर अगला पद है उच्यते, उच्यते अर्थात कहा जाता है। अब इसका अर्थ देखिए, दुःखेषु दुखों में अनुद्विग्न मना, अनुद्विग्न मना अर्थात जिसके मन में कोई उद्वेग नहीं रहता है। उद्वेग कहते हैं दुख को ही कहते हैं, कि दुख में भी जो दुखी नहीं होता है। सीधे सरल शब्दों में अगर हम कहें तो इसका अर्थ है कि दुख में भी अनुद्विग्न मना, जो बिना दुख के रहता है, बिना उद्वेग के रहता है। सुखेषु विगत स्पृह, सुखेषु अर्थात सुख में, विगत स्पृह जिसके मन में कोई इच्छा नहीं रहती, विगत अर्थात चली गई है, स्पृह इच्छा जिसकी, वो कहा जाता है विगत स्पृह। विगत अर्थात चली गई है, स्पृह इच्छा जिसकी, ऐसा विगत स्पृह। तो सुख में भी जिसके मन में कोई इच्छा नहीं रहती, कि ऐसा नहीं है जो व्यक्ति दुख आने पर दुखी होता है, सुख आने पर सुखी हो जाता है और उसके मन में और कोई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुख में जिसके मन में उद्वेग नहीं रहता, सुखेषु सुख में जिसके मन में कोई इच्छा नहीं रहती, वीत राग भय क्रोध, तीन पद हैं, चार पद हैं, वीत राग भय क्रोध, कि राग भय और क्रोध ये तीनों जिसके बीत चुके हैं, रहित हो चुके हैं, वीत अर्थात जिसमें नहीं है, चले गए हैं, कि राग भय और क्रोध वीत अर्थात नष्ट हो गए हैं,
स्थित धी मुनि रुच्यते, वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि ही उच्यते कहा जाता है। स्थित धी कहते हैं बुद्धि को, तो स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। फिर से देखिए कि दुख में जिसके मन में कोई उद्वेग नहीं है, सुख में जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, और राग भय क्रोध जिसके नष्ट हो चुके हैं, वीत अर्थात नष्ट हो चुके हैं, वह स्थितधि स्थिर बुद्धि वाला मुनि ही उच्यते, मुनि कहलाता है, मुनि कहा जाता है। ये इसका अर्थ है। अगला देखिए, यद्याचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देव तत्तद् इव इतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यहाँ पर देखिए यत् यत् आचरति, ऐसा 3 पद हैं यद्य यदा आचरति में। तो यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् तत् इव इतरः, तत् तत् इव इतरः जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। इस प्रकार से ये इसमें अलग अलग पद हैं। तो अर्थ देखिए इसका कि श्रेष्ठः जनः, श्रेष्ठ व्यक्ति, यत् यत् आचरति, जो जो आचरति आचरण करता है, तत् तत् वैसा वैसा ही, इव इतरः वैसा वैसा ही, इव इतरः इतरः अर्थात अन्य भी आचरण करते हैं। ये हम यहाँ से ले लेंगे आचरति, आचरण करते हैं, कि जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करता है, तत् तत् वैसा वैसा इतरः जन आचरति, वैसा वैसा अन्य व्यक्ति भी आचरण करता है। अर्थात जो साधारण व्यक्ति है वो भी वैसा ही आचरण करता है जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है। तो ये अर्जुन को कहा जा रहा है कि यदि तुम भी ऐसा आचरण करोगे तो जो साधारण जन है वे तुम्हें देखकर वे भी वैसा ही आचरण करेंगे। ये एक संसार का नियम है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो जैसा आचरण करता है, सामान्य जन भी वैसा ही आचरण करते हैं। तो फिर से देखिए इस पंक्ति को कि श्रेष्ठः जनः, श्रेष्ठ व्यक्ति, यत् यत् आचरति, जैसा जैसा जो जो आचरण करता है, तत् तत् इतरः जनः, वैसा वैसा ही अन्य व्यक्ति भी आचरण करता है। स यत् प्रमाणम कुरुते, वह यत् जो प्रमाण करता है, अर्थात वह जो भी प्रमाण करता है, लोकः तत् अनुवर्तते, लोक अर्थात संसार, तत् अनुवर्तते उसको अनुसरण करता है, उसका अनुसरण करता है। वो जो भी प्रमाण एक निर्धारित कर देता है उसको ही संसार भी अनुवर्तित करता है, अनुसरण करता है। फिर से देखिए इस पंक्ति को कि वह यत् प्रमाणम कुरुते, जो प्रमाण करता है, लोकः संसार भी, तत् अनुवर्तते संसार भी उसको अनुसरण करता है, उसका अनुसरण करता है। अगला देखिए, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। यहाँ पर देखिए प्रकृतेः गुणैः, प्रकृतेः प्रकृति के गुणैः गुणों से सर्वशः क्रियमाणानि कर्माणि, प्रकृति के गुणों से सर्वशः सभी क्रियमाणानि कर्माणि, क्रियमाणानि अर्थात किए जाने वाले कर्माणि कार्य होते हैं। प्रकृति के गुणैः गुणों से सर्वशः सभी क्रियमाणानि किए जाने वाले कर्माणि कार्य होते हैं, कि प्रकृति ही है, जो प्रकृति है इसमें संसार में वही सभी कार्यों को करती है। प्रकृति के 3 गुण माने गए हैं, सत्व रज तम, उन्हीं 3 गुणों से प्रकृति इस पूरी संसार को चलाती है। तो जो प्रकृति है उसी के गुणों से सारे किए जाने वाले कर्माणि कार्य होते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार, अहंकार से विमूढ़ अर्थात मूर्ख हुए या मूर्ख बुद्धि वाले, अहंकार से विमूढ़ हुए आत्मा, मैं कर्ता अहमिति, अहंकार से मूढ़ कर आत्मा वाले कर्ता अहम अर्थात मैं करता हूं, कि मैं काम करता हूं, कर्ता अर्थात कार्य को करने वाला। तो अहम कर्ता इति, मैं करता हूं, इति इस प्रकार से मन्यते मानते हैं।
फिर से देखिए कि प्रकृति के गुणों से ही सर्वशः सभी क्रियमाणानि किए जाने वाले कर्माणि कर्म होते हैं। हम क्रियापद लगा लेंगे, यहाँ पद्य में नहीं दिया है तो वाक्य पूर्ति के लिए हम उसको लेंगे कि प्रकृति के गुणों से सभी किए जाने वाले कार्य होते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मूढ़ आत्मा वाले अहम कर्ता, मैं करता हूं, इति इस प्रकार से मन्यते मानते हैं। अगला देखिए, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। इह अर्थात यहाँ, यहाँ अर्थात इस संसार में, ज्ञानेन सदृशम ज्ञान के समान, न ही पवित्रम पवित्रम न ही पवित्र, न ही कुछ नहीं, विद्यते है कि यह इस संसार में ज्ञानेन सदृशम ज्ञान के समान, पवित्रम पवित्र, न विद्यते नहीं है। कहने का अर्थ है कि इस संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। योग संसिद्धः, योग संसिद्धः का अर्थ होता है जिसका योग भली भांति सिद्ध हो चुका है ऐसा व्यक्ति। योग संसिद्ध, जिसका योग सिद्ध हो चुका है। सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से, तो कि जिसका योग सम्यक रूप से सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, वह स्वयं कालेन समय से, तत् आया है ज्ञान के लिए, वह ज्ञान को आत्मनि अपने में, विन्दति प्राप्त कर लेता है। कि जिसका योग सम्यक प्रकार से सिद्ध हो चुका है, वह स्वयं कालेन समय से, आत्मनि अपने अंदर, अपने भीतर, तत् उस तत्व ज्ञान को, तत् कहा गया है ज्ञान को, तो उस तत्व रूपी ज्ञान को विन्दति प्राप्त कर लेता है। तो जिस व्यक्ति का योग सिद्ध हो चुका है वो उस पवित्र ज्ञान जो है इस संसार में उसको स्वयं में प्राप्त कर लेता है। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और ये है पाठ के अंत में आए हुए शब्दार्थ। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। कः शांतिम अधिगच्छति, यह सर्वान् कामान् विहाय निस्पृह निर्मम निरहंकार विचरति स शांतिम अधिगच्छति। कः पंडितः, यह गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति सः पंडितः भवति। शरीरस्य तुलना केन सह कृता अस्ति, शरीरस्य तुलना वस्त्रेण सह कृता अस्ति। स्थितः धीर मुनि कः, यह दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृह, वीत राग भय क्रोधः स स्थितः धीर मुनि उच्यते। साधारण जन किम आचरति, यत् आचरणं श्रेष्ठः जनः आचरति तदैव साधारण जनः आचरति। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पाठ से ही लिए गए हैं। नवानि गृह्णाति नरो अपराणि, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते। वाच्य परिवर्तयत, जैसे कि आप जानते होंगे संस्कृत में दो वाच्य होते हैं, कर्म वाच्य, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जो सामान्य वाक्य हम पढ़ते हैं वे कर्तृवाच्य होते हैं जिनमें कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, और जो कर्म वाच्य होता है उसमें कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, जैसे सह कार्यालयम गच्छति, यहाँ पर ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, तो सह प्रथम पुरुष एक वचन का है तो सह कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी तो वो भी प्रथमा एक वचन में आएगी। इसी प्रकार तेन जो है उसमें कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति लगती है, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीया होती है, और जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार लगती है। कार्यालयः गम्यते, इस प्रकार से अगर इस हिसाब से लगेगी तो तेन तो यहाँ पर तृतीया का है किंतु कार्यालय प्रथमा का है, तो उसके अनुसार क्रिया भी प्रथमा एक वचन की है। तो ये नीचे कुछ वाक्य हैं, उनको आपको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। पहला है, रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है, ये कर्मवाच्य में बनेगा रामेण पुस्तकम पठ्यते, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अगला है, अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ,
मया विद्यालयः गम्यते, मेरे द्वारा विद्यालय जाया जाता है। रमा पत्रिकां पठति, रमा पत्रिका पढ़ती है। रमया पत्रिका पठ्यते, रमा के द्वारा पत्रिका पढ़ी जाती है। सह लेखनीं ददाति, वह लेखनी को देता है। तेन लेखनी दीयते, उसके द्वारा लेखनी दी जाती है। लेखनी कहते हैं कलम को, पेंसिल को। बालकाः चित्रं पश्यन्ति, बालक चित्र देखते हैं। बालकै चित्रं दृश्यते, बालकों के द्वारा चित्र देखा जाता है। अगला है संधि विच्छेदम कुरुत। पहला है पुमांश्चरति, पुमांचरति। शांतिम अधिगच्छति, शांतिम अधिगच्छति। नानुशोचन्ति, न अनुशोचन्ति। नरोपराणि, नरः अपराणि। तद अनुवर्तते, तत् अनुवर्तते। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य त्रिषु लिंगेषु विशेष्य पदानि लिखत। उदाहरण का अनुसरण करके तीनों लिंगों में विशेष्य पद लिखें। कुछ इन्होंने लिखे हैं तो उसी के अनुसार आपको लिखना है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में। जिस प्रकार सह, सा, य, तत्। वह के अर्थ में पुल्लिंग में सह आता है, स्त्रीलिंग में सा और नपुंसकलिंग में तत्। इसी प्रकार जो के लिए पुल्लिंग में यह, स्त्रीलिंग में या, नपुंसकलिंग में यत्। कौन के लिए पुल्लिंग में कह, स्त्रीलिंग में का, नपुंसकलिंग में किम। पुल्लिंग में एषः अर्थात यह के लिए एषः, स्त्रीलिंग में एषा, नपुंसकलिंग में एतत्। इसी प्रकार तट जो होता है नदी का किनारा, उसके लिए पुल्लिंग में तटः, स्त्रीलिंग में तटी, नपुंसकलिंग में तटम। इस प्रकार से आता है। अगला है संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत, अर्थात संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। पहला वाक्य है बड़ों को सम्मान देना चाहिए, तो ज्येष्ठान सम्मानम दातव्यम। उसने एक फल खाया, सह एकम फलम अखादत। कहां कहां शरण स्थल हैं, कुत्र कुत्र शरण स्थलानि सन्ति। जब जब बुलाया वह नहीं आया, यदा यदा आमंत्रितः सह न आगतः। सभी लोग मिलकर उत्सव का आनंद लेते हैं। सर्वे जनाः मिलित्वा उत्सवस्य आनंदम अनुभवन्ति। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।